माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह। आज हम लोग बेलेनाइटिस डिजीज पे डिस्कस करेंगे। ये कैसे होता है और इसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग। बेलेनाइटिस जैसा कि बहुत ही कॉमन डिजॉर्डर है, इसके पेशेंट काफ़ी मिलते हैं। बेलेनाइटिस मेल जेनाइटल ऑर्गन में, मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन का जो पेनिस होता है उसके एक्सटर्नल पार्ट में जो ग्लैंस पेनिस बोलते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाने को हम लोग बेलेनाइटिस बोलते हैं। या पेनिस के अगले पार्ट पे जो इन्फ्लामेशन होता है तो उसको हम बेलेनाइटिस बोलते हैं। अब ये बेलेनाइटिस होता क्यों है? बेलेनाइटिस का मेन कारण, सबसे बड़ा कारण होता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन चाहे जिस चीज़ का इन्फेक्शन हो, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, वायरस, पैरासाइट, फंगस। अब बैक्टीरिया में जैसे गोनोकोकस बैक्टीरिया जो गोनोरिया प्रोड्यूस करने वाला बैक्टीरिया होता है, क्लेमाइडिया, यह भी बैक्टीरिया ही है। इसके बाद वायरस में हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, मोलस्कम कंटाजियोसम वायरस, ये दोनों वायरस बहुत ही खतरनाक बेलेनाइटिस प्रोड्यूस करता है वहाँ पर। इसके बाद पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी है, ये भी बेलेनाइटिस प्रोड्यूस करता है। और फंगस में कैंडिडा अल्बिकेंस, कभी कभी एस्परजिलस भी वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है वहाँ पे। तो इन्फेक्शस एजेंट तो बहुत कॉमन है बेलेनाइटिस के लिए। तो अब जाके नंबर 2 पे आता है कोई केमिकल सब्सटेंस, कोई इरिटेंट केमिकल अगर बाय द वे एक्सपोज किया गया वहाँ पर, लगा लेते हैं, जैसे स्पर्मोसाइडल क्रीम लगा लेते हैं, तो उस सब कारण भी कभी कभी वहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है। तीसरा कारण होता है इंजुरी, चोट लगने के कारण, चाहे अगर बहुत प्रेशर लगने के कारण या कोई और भी इंजुरी के कारण, कोई एक्सटर्नल ट्रॉमा के कारण अगर चोट लगता हो, या अगर पाराफिमोसिस का केस हो या फिमोसिस हो, उसमें कभी कभी इंजुरी होती है। उस सब के कारण इन्फ्लामेशन होता है, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ पर बेलेनाइटिस देखने को मिलता है। सिम्टम क्या मिलता है? अब बेलेनाइटिस में क्या होगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है, दर्द भी होता है, इचिंग भी होता है, खुजली, बर्निंग सेंसेशन, जलन होता है वहाँ पे। कभी कभी इन्फेक्शन अगर पायोजेनिक हो तो डिस्चार्ज भी होता है। उसके साथ पेशाब करते समय दर्द होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स में प्रॉब्लम होता है। और इसके साथ साथ कभी कभी जो फोर स्किन होता है ना, वह क्रैक कर जाता है, फोर स्किन मूव नहीं करता है, फोर स्किन पीछे बैक हो जाता है और पाराफिमोसिस बन जाता है। ये ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है, बहुत खतरनाक डिजीज प्रोड्यूस करता है ये बेलेनाइटिस है। इसका इलाज अगर नहीं करें तो बहुत ही कई तरह के कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। उसमें पता कैसे लगेगा इसका बेलेनाइटिस के बारे में? तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन करके देखते हैं हम लोग, डायरेक्ट देख सकते हैं। आप हम लोग के पास पेशेंट डायरेक्ट क्लिनिक पे आते हैं तो डायरेक्ट वो देख के बता देते हैं, और नहीं तो फिर ऑनलाइन भी हम लोग देख करके आप फोटो व्हाट्सएप पे फोटो भेजते हैं तो लोग देख लेते हैं। बाकी जांच क्यों कराएंगे इसमें? ऐसे सब जांच कराने के लिए तो ग्राम स्टेन करा के देख सकते हैं, उसका जो स्वाब का कल्चर करा के देख सकते हैं, टोटल काउंट WBC देख सकते हैं। इससे पता लग जाता है कि इन्फेक्शन है और किस कैटेगरी का इन्फेक्शन है। इसके बाद अब आते हैं बात ट्रीटमेंट का। बेलेनाइटिस है, क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं? सबसे पहले तो हमको डायग्नोस करना ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बैक्टीरिया है तो अलग मेडिसिन होगा, वायरस के लिए अलग मेडिसिन, पैरासाइट के अलग, फंगस के अलग, इंजुरी है तो अलग, क्योंकि कॉज के अनुसार ही तो दवा चलता है ना। अब ऐसे अगर बाय द कोई दवा देने से फायदा तो करता नहीं ना है। तो इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहला काम हम करते हैं कि उसको प्रॉपर हाइजीन से मेंटेन करना, हाइजीन मेंटेन करना है उसको हम लोग। वहाँ पर किसी तरह का दोबारा इंजुरी ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए प्रॉपर वहाँ पर लोग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश करते हैं। कई तरह के आते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लोग देते हैं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में कैलेंडुला मदर टिंचर में आता है दवा, उसको हम लोग बोलते हैं वहाँ पे वॉश करने के लिए। सुबह शाम आधे मग पानी में रख करके वॉश करते हैं, या डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन कर सकता है, दर्द कर सकता है। या दूसरे नंबर पे अगर इचनेसिया मदर टिंचर, इचनेसिया क्यू मदर टिंचर आता है,
उसको भी हम लोग वॉश करने के लिए बोलते हैं 2 दवा, है ना। खाने के लिए ओरली क्या देते हैं हम लोग, तो खाने के लिए अगर दर्द ज़्यादा हो तो उसके से बेलाडोना यूज करते हैं। बेलाडोना का 30 पावर में 5 बूंद 3 बार आधे कप पानी के साथ देते हैं। नंबर 2 में साइलिसिया। शुरू में हम लोग साइलिसिया बायोकेमिक्स से स्टार्ट करते हैं, 6x से 5 गोली 3 बार देते हैं, और बाद में फिर इसका हम लोग पोटेंसी बढ़ाते जा रहे हैं, फिर हम लोग बढ़ाते हैं, केस पे डिपेंड करता है। 3rd नंबर पे हम लोग देते हैं एसिड नाइट्रिक। एसिड नाइट्रिक इसलिए कि अगर बाय वहाँ पर इचिंग हो, बर्निंग सेंसेशन हो, तो वहाँ पर एसिड नाइट्रिक 30 पावर में 5 बूंद 3 बार देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी दवा और भी है, लेकिन डिपेंड करता है केस पर। अगर बैक्टीरिया अगर होंगे तो उसके अनुसार अलग ग्रुप की दवा देते हैं हम लोग। फिर वायरस, फंगस, पैरासाइट के अलग देते हैं। अब फंगस के लिए तो वहाँ पर हम लोग ऐसे देखिए, ऐसे तो ज़्यादातर फंगस का तो अटैक हो ही जाता है लगभग, तो आप फंगस के ग्रुप को दवा चला देते हैं साथ में, जिसमें बोरेक्स 30 पावर में। हम लोग तो सारे ब्लेटिडियम ये बेलेनाइटिस केस में लोग चला देते हैं, क्योंकि फंगस तो बहुत कॉमनेस्ट डिजीज प्रोड्यूस करते हैं ना। तो बोरेक्स 30 पावर में हम लोग सुबह शाम इसको देते हैं पेशेंट को। तो यही आपका बेलेनाइटिस है। अगर इसमें अगर कोई क्वायरी हो या पेशेंट तो खैर बहुत है इसके, मेरे पास संपर्क करते हैं। आप भी को भी अगर प्रॉब्लम हो अगर बाय द वे, तो आप व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और इसका हम लोग प्रॉपरली 100% इसका इलाज करते हैं। मेरे पास कई तरह के पद्धति के लोग हैं, डॉक्टर बैठते हैं, एलोपैथ भी हैं, होम्योपैथ भी, आयुर्वेद भी है। जिससे ठीक होना होता है हम लोग उससे ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।